Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic essential features of a sound remuneration plan. यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक साउंड रेमुनरेशन प्लान को डेवलप किया जाना हो तो उसके लिए इसे किन किन पर्टिकुलर एसेंशियल फीचर्स को कंसीडर किया जाना होता है। किसी भी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर के द्वारा ऐसे रेमुनरेशन पैकेज को प्लान किया जाना चाहिए और इस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए जिससे कि ये सेल्समैन के पर्पस को कंप्लीट तो कर रहा हो लेकिन उसके साथ साथ उसे कंप्लीट ज़ील और एंथुसियाज्म से वर्क करने के लिए एनकरेज भी कर रहा हो। तो इस तरीके से एक प्लान को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्या क्या है वो प्रिंसिपल्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द सिंप्लिसिटी। द रेमुनरेशन प्लान शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी so that salesmen of average intelligence are able to understand the same without much difficulty। जब एक रेमुनरेशन प्लान डेवलप किया जाता है तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी को इन्वॉल्व नहीं करना है। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल वे में आपको रेमुनरेशन प्लान को डेवलप करना चाहिए। रेमुनरेशन प्लान सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और इस तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जिससे कि जो एक एवरेज इंटेलिजेंस के सेल्स पर्सन्स हैं वो भी आसानी से रेमुनरेशन प्लान को समझ सके और बिना किसी डिफिकल्टी को उसको प्रॉपरली वो समझ सके। इस तरीके का रेमुनरेशन प्लान होना चाहिए। दैट इज क्लियर। सेकंड प्रिंसिपल क्या है इसके रेफरेंस में? दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। रेमुनरेशन प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया जाना जरूरी होता है जिससे कि जो डिफरेंट सेल्स स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट सेल्समैन हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में इसकी कैपेबिलिटी हो। इस तरीके का रेमुनरेशन प्लान डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि जो प्लान है वो डिफरेंट सेलिंग कंडीशंस, इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने की कैपेबिलिटी भी रखता हो, क्योंकि एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, लगातार इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं और उसी वजह से सेलिंग कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं। जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्स में भी चेंज होते रहते हैं। तो अगर इसमें कोई भी चेंज हो रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग प्लान में एडजस्टमेंट करने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटी इसके अंदर है तब हम कहेंगे कि द प्लान इज अ फ्लेक्सिबल प्लान। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज द इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, किसी भी साउंड कंपेंसेशन प्लान को इकोनॉमिकल होना चाहिए, ये इसकी थर्ड प्रिंसिपल रहती है। द रेमुनरेशन ऑफ सेल्स फोर्स शुड बी इन प्रोपोर्शन टू सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट डज नॉट बिकम अ बर्डन ऑन द फर्म। तो इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि फर्म के ऊपर किसी भी टाइप का फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए एक साउंड कंपेंसेशन प्लान। यानी कि जब आप एक साउंड कंपेंसेशन प्लान को डेवलप करते हैं तो उसके लिए आप ये देखते हैं कि सेल्स फोर्स को जो रेमुनरेशन पे किया जाएगा उसमें जो उनका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो सेल्स और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट वॉल्यूम के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाना चाहिए। जितना फर्म का प्रॉफिट वॉल्यूम है और जितनी उनकी तरफ से यानी कि सेल्स पर्सन की तरफ से सेल की जा रही है उसके प्रोपोर्शन में रेमुनरेशन को डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप एक इकोनॉमिक साउंड प्लान कंपेंसेशन प्लान को डेवलप कर पा रहे हो। द नेक्स्ट वन इज द प्रॉम्प्टनेस। Prompt payment works as an incentive for the sales force to work hard। Promptness होनी चाहिए पेमेंट को पे करने के रेफरेंस में। इधर सेल्स पर्सन ने अपने जॉब को परफॉर्म किया और उधर उसका मंथ कंप्लीट होने के बाद तुरंत उसके अकाउंट में वो सैलरी आ गई। तो जितना प्रॉम्प्ट वे में आप सेल्स पर्सन्स के पेमेंट को फॉलो करोगे उतना ही सेल्स फोर्स
हार्ड वे में वर्क को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर टाइम पर उनको पेमेंट मिल जाता है तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। राइट टाइम पर आपको सेल्समैन के रेमुनरेशन को पे किया जाना चाहिए। तो रेमुनरेशन प्लान में इस बात के भी अरेंजमेंट होने चाहिए कि जो सेल्समैन हैं उनके सैलरी या उनके जो भी इंसेंटिव्स हैं या जो उनकी ओवरऑल इनकम जनरेट हो रही है या जो उनकी इनकम बन रही है वो राइट टाइम पर उनके अकाउंट में पे कर दी जाए या फिर उनको डायरेक्टली कैश के फॉर्म में पे कर दी जाए। अगर पेमेंट में किसी भी तरीके का डिले होगा तो इसकी वजह से जो सेल्समैन है वो इस प्रोफेशन में अपने इंटरेस्ट तक को लूज कर सकते हैं और उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम होने से सेल्स पर्सन के सेल्स में भी गिरावट आएगी और उसका सीधे सीधा फर्क कहाँ पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर। इसी वजह से एक प्रॉम्प्ट पेमेंट का प्रोविजन भी साउंड कंपेंसेशन प्लान में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फेयर एंड इक्विटेबल। हमेशा एक साउंड रेमुनरेशन प्लान को फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए एंटायर सेल्स फोर्स के रिलेशन में। यानी कि अगर एक ही पोजीशन पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक से ज़्यादा सेल्स फोर्स या सेल्स पर्सन वर्कआउट कर रहे हैं तो हर किसी का सैलरी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स पर्सन जिस लेवल की वर्किंग कर रहा है उसका जॉब स्ट्रक्चर उसके पर्टिकुलर एफर्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। किसी भी टाइप की पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कंपेंसेशन प्लान को डेवलप करते समय। यानी कि जैसी जिसकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही सेल्समैन को उनका रेमुनरेशन पे किया जाना चाहिए। किसी भी टाइप की कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए जब आप रेमुनरेशन प्लान को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी फेवरेटिज्म होगी तो इसकी वजह से जो बाकी के सेल्स पर्सन हैं उनके बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक रिसेंटमेंट की कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जिसका फर्क कहाँ पड़ेगा, सीधे सीधे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पर उसका कंप्लीट इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से एक फेयर एंड इक्विटेबल वे में सैलरी स्ट्रक्चर को इन रेफरेंस ऑफ डिफरेंट सेल्स एम्प्लॉयज डिजाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द एडिकेट साउंड कंपेंसेशन प्लान होना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सेल्स पर्सन्स वर्कआउट कर रहे हैं उन्हें एक एडिकेट इनकम प्रोवाइड की जानी चाहिए। यानी कि इतनी क्वांटिटी में उनको वो इनकम पे की जानी चाहिए जिससे कि सोसाइटी के अंदर वो अपनी डिसेंट लिविंग को मेंटेन कर सकें। इतना तो अमाउंट पे करेंगे आप उनको, जो वर्कआउट उनसे लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एडिकेट इनकम हर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेल्स एम्प्लॉयज को या सेल्समैन को पे की जानी चाहिए। इस तरीके का एक प्रोविजन साउंड रेमुनरेशन प्लान में किया ही जाता है। यानी कि जो इनकम पैकेज है वो इतना तो होना ही चाहिए जिसमें जो एक सेल्स फोर्स है वो अपने कंफर्ट को प्रॉपरली गेन कर सकें। जो कंफर्ट लेवल वो अचीव करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, उसे वो कम से कम एक रीजनेबल अमाउंट तक कवर अप कर पाए, इतना इनकम पैकेज उनका होना ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इंसेंटिव ओरिएंटेड। द रेमुनरेशन प्लान शुड बी सो प्लान्ड industrious and energetic salesmen are able to earn more। यानी कि इस तरीके से आपको डिजाइन करना है सेल्स कंपेंसेशन प्लान को जिससे कि जो मेहनती और एनर्जेटिक सेल्समैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के चांसेस ऑब्टेन कर पाएँ। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि रेमुनरेशन प्लान में इस तरीके के प्रोविजन इंक्लूड किए जाने चाहिए जो हार्ड वर्क और एडिशनल एफर्ट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट या एक्स्ट्रा रेमुनरेशन प्रोवाइड करा रहा हो सेल्समैन के लिए। सेल्स प्लान में इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही टर्म्स में अवेलेबल होने चाहिए अगर कोई भी एडिशनल एफर्ट सेल्स पर्सन के द्वारा फॉलो किया जाता है। इससे क्या होगा, जो सेल्स फोर्स है उसको एक स्टिमुलेशन मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना पड़ेगा और इस तरीके से वो कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करते हुए अपनी अर्निंग को ज़्यादा करना चाहेंगे।
लेकिन ये प्रोविजन आपको रखना पड़ेगा कि हार्ड वर्किंग वाले एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर इंसेंटिव का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोलिंग कैपेसिटी। कंपेंसेशन प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया जाना जरूरी है जिससे कि जो फर्म है वो सेल्समैन के ऊपर अपनी कंट्रोलिंग कैपेसिटी को किसी भी तरीके से लूज ना कर पाए। एक्चुअल में है क्या, हम उन पर्टिकुलर फर्म्स की बात कर रहे हैं जहां मेनली कमीशन के बेसिस पर सेल्समैन वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो वो सेल्समैन क्या होते हैं, वो अपने आप को फ्री समझते हैं और उनके अंदर एक फ्रीडम वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर मेहनत करेंगे तो उन्हें कमीशन मिलेगा, तो उनकी अर्निंग होगी। मेहनत नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी तो मिलेगी नहीं, उन्हें केवल कमीशन मिलना है तो कमीशन उन्हें नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से एक एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम उनके अंदर डेवलप हो जाता है और वो किसी भी तरीके के सुपरविजन या कंट्रोल की परवाह नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे के सारे सेल्स पर्सन ऐसा ही सोच लेंगे तो फर्म कभी भी अपनी सेल्स को पॉसिबल नहीं कर पाएगी मार्केट में। तो इसी वजह से इस टाइप की कंट्रोल को इस टाइप की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली कंपेंसेशन प्लान में प्रोविजंस करने चाहिए। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द स्टेबिलिटी। फ्लक्चुएशंस अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं ये सेल्स पर्सन को डिमोटिवेट करेंगे। यानी कि सेल्स स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए सेल्समैन का कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, यानी कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ स्टेबिलिटी उसके अंदर मेंटेन्ड हो, जैसे कि जो सेल्समैन है वो कम से कम यूनिफॉर्म इनकम को तो ऑब्टेन कर सकें लास्ट मंथ के लास्ट में। भाई जो उनका इंसेंटिव है वो तो उन्हें मिलेगा एज पर देयर वर्किंग या हार्ड वर्किंग, लेकिन जो उनकी फिक्स्ड सैलरी है अगर वो उन्हें मिलती रहती है तो एक माइंड में सिक्योरिटी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही डिटरमाइंड वे में, उतनी ही डिग्निटी के साथ में वर्किंग करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और जॉब सिक्योरिटी के लिए एक रीजनेबली स्टेबल सैलरी स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाना जरूरी है। ये प्रोविजंस भी एक साउंड कंपेंसेशन प्लान में डेवलप किए जाने चाहिए। दैट इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द लो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। The cost of administration of any compensation plan should be as low as possible। यानी कि कंपेंसेशन प्लान को एडमिनिस्ट्रेट करने की जो कॉस्ट है वो जितनी कम से कम हो सके उतनी कम से कम रखनी चाहिए। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब आप एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान डेवलप करते हो तो उसको डेवलप करते समय आपकी डिपेंडेंस बाकी और डिपार्टमेंट्स पर कम से कम होनी चाहिए। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है या क्लर्क्स हैं, उन पर आपकी डिपेंडेंस कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि आप एक प्रॉपर साउंड कंपेंसेशन प्लान को डेवलप कर सको। तो जब आप सेल्स फोर्स की अर्निंग को कंप्यूट करते हो तो बाकी और जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पर आपकी डिपेंडेंस जितनी कम से कम होगी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उतनी ही आपकी कम होती चली जाएगी और एक प्रॉपर साउंड कंपेंसेशन प्लान आप डेवलप कर पाओगे। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट factors which must be considered while deciding or while designing a compensation plan। तो ये साउंड कंपेंसेशन प्लान को डेवलप करते समय हमें इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्रॉपरली कंसीडर करना होता है। ओके, थैंक यू।